सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे मिरर राइटिंग के बारे में। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि मिरर राइटिंग जो कि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में होती है और कई भाषाओं में भी होती है। तो इस मिरर राइटिंग के इवेंट में हमारे घर के सामने ही मिस्टर अभिषेक पांडे हैं जो मेरे साथ इस टाइम बैठे हुए हैं। और इन्होंने पूरे इंडिया में रिकॉर्ड बनाया है और इनका ये रिकॉर्ड जो है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज भी है। इन्होंने 1 मिनट 50 सेकंड में मिरर लैंग्वेज में, मतलब आप मिरर लैंग्वेज समझ सकते हैं। मैं आपको इन्हीं का लिखा हुआ एक कागज़ दिखा रहा हूँ। ये इस तरह का कागज़ है और इसमें मिरर राइटिंग का मतलब ये है कि जब इसको आप मिरर में देखेंगे तो ये आपको सीधा दिखाई देगा। तो अभी जैसे ये इन्होंने हनुमान चालीसा लिखी हुई है जो कि मिरर लैंग्वेज में है। आपको इसमें ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा, बल्कि आप समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या है। लेकिन जब मैं इसको इस मिरर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कि ये कागज़ में जो लिखा हुआ है वो आपको इस मिरर में सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा। तो ये एबिलिटी जो है वो काफ़ी रेयर होती है। और मैं तो समझता हूँ जैसे इंग्लिश में तो कई शब्द, कई अक्षर ऐसे होते हैं जो कि उल्टे सीधे एक समान हो जाते हैं, जैसे ए हो गया या फिर एम हो गया या फिर ओ हो गया। लेकिन हिंदी में जो है वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मात्राएं भी होती हैं साथ में, और बहुत मुश्किल है कि कोई शब्द उल्टा सीधा एक जैसा दिखता हो। तो इसलिए हिंदी में मिरर राइटिंग करना एक काफ़ी मुश्किल काम होता है। और इन्होंने 1 मिनट 50 सेकंड में जो है वो राष्ट्रगान को लिख दिया था और इस बेस पे इनका नाम जो है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। तो सबसे पहले अभिषेक जी, हम आपको इस बात के लिए बधाई देते हैं। और हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे क्योंकि ये हमारे घर के सामने ही रहते हैं। तो जैसे ही हमें पता लगा कि इन्होंने ये अचीवमेंट की है, उससे पहले हमें कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। तो जैसे ही हमें पता लगा तो हमने सोचा क्यों ना इस चीज़ से आपको भी अवगत कराया जाए। और मिरर राइटिंग क्या होती है ये आपको दिखा तो दी है मैंने। अभी हम इसको जो है वो इनसे सीखेंगे कि कैसे ये करा भी जाता है, कैसे ये लिखते हैं। अगर कोई इसको देख करके कोशिश करना चाहता है तो उसका स्वागत है। तो सबसे पहले अभिषेक जी, आप हमें ये बताएं कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपना कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं आप। जैसा कि मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है और मैं यहाँ बरेली में रहता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनके घर के सामने ही मेरा मकान है। और मैं पेशे से एक कर्मचारी हूँ, डाक विभाग यहाँ बरेली में पोस्टेड हूँ। और मेरा जो नेटिव है वो तो मेरा फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन पापा सर्विस में होने के कारण हम लोग इधर उधर ट्रांसफ़र रहते थे, तो फाइनली अब हम लोग यहाँ शिफ्टेड हैं बरेली में। तो अभिषेक जी ये बताइए कि ये जो मिरर राइटिंग है इसके बारे में सबसे पहले आपको कहाँ से पता लगा और कब से ये आप कर रहे हैं इस चीज़ को। इसकी एक थोड़ा थोड़ा सा ये है कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैं 9th क्लास में था तो मैं अपना कुछ पढ़ाई कर रहा था। तो पढ़ाई करते समय जनरली क्या होता है कि हमारी जो कॉपी होती है उसके पीछे वाले पेज पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, रफ़ की तरह यूज़ होती रहती है वो। हम्म। तो मैं बैठा हुआ था कुछ ऐसे ही, अचानक से खाली बैठा था तो मैंने सोचा लाओ कुछ लिखता हूँ। अचानक से मैंने अपना नाम लिखा। नाम लिखा, फिर नहीं, सबसे छोटा मैंने लिखा राम वर्ड लिखा मैंने सोचा, फिर मैंने अपना नाम लिखा उस पर। एक दो वर्ड लिखे मैंने, तो उस समय कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आया था कि ये है, लेकिन उल्टा लिखा मैंने एक दो वर्ड। फिर क्या हुआ, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे फिर जब वो वही पन्ना फिर से पलटा, उसको फिर दो तीन वर्ड लिखे, तो उसको देख के फिर याद आया तो फिर कुछ लिखा मैंने। तो फिर मैंने वर्ड बढ़ाए, मतलब थोड़ा सा अभिषेक अपना नाम लिखा, फिर मैंने और कुछ लिखा। इस तरीके से मैंने पूरी एक दो पन्ने मैंने फिर लिखना शुरू किया। ये केवल वर्ड तक लिमिटेड था। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब थोड़ा सा इसमें हाथ प्रैक्टिस में आ गया एकदम से वर्ड लिखने में, तो मैंने सोचा कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। फिर मैंने सेंटेंस के रूप में क्या हुआ कि मैंने अपने जैसे स्कूल का नाम था वो पूरा स्कूल का नाम लिखा, मैं अपने घर का एड्रेस लिखना शुरू किया, इस तरीके से लिखना शुरू किया। जब ये सब होने लगा तो फिर मैं ये चीज़ घर पे कर रहा था। फिर जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल में बोर्ड पे जब खाली टाइम मिलता था तो वो चौक वाला बोर्ड होता था, तो उस पर मैंने कुछ लिखना शुरू किया। स्कूल में से क्लास का नाम लिख दिया या किसी अपने दोस्त का नाम लिख दिया। इस तरीके से लिखने में मेरा इंटरेस्ट जगने लगा कि ये उल्टा लिखने में मज़ा आने लगा एक तरीके से। कुछ मोटिव नहीं था इसका, लेकिन इंटरेस्ट सा आने लगा कि ये काम मैं कर रहा हूँ। क्योंकि एक मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको भी, उसने मैंने बताया नहीं, उसने मुझे देख लिया जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ स्कूल का नाम। तो उसने कहा ये कैसे, क्या लैंग्वेज लिख दी, बंगाली लिख दिया, कुछ लिख दिया। मैंने कहा ये रिवर्स में लिखा। उसने कहा अच्छा मेरा नाम लिख के दिखाओ। मैंने उसका नाम लिखा। फिर तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर हाई स्कूल में आया। तब हाई स्कूल में एक हमारे यहाँ कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हुई, तो उसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने अपना नाम इस चीज़ में लिखा।
कि मैं एक पोएम लिखूंगा। वो पोएम थी मुश्किल से 5 या 6 लाइन की। मैंने कहा ये पोएम मैं लिख के दिखाऊंगा। तो मैंने एक्चुअल में उस समय जानबूझ के एक बहुत ईजी पोएम ढूंढी थी जिसमें वर्ड कठिन ना हो, सिंपल हो। तो उसमें कोई छोटी सी कविता थी की थी। मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि उस समय एक पोएम थी कि राजा भैया बनकर बेटा इस विद्यालय जाता है। एक बच्ची कहती है अपनी माँ से मुझे भी स्कूल दिला, यूनिफॉर्म दिला दो, ऐसा कुछ कविता थी 4-5 लाइन की। तो मैंने वो लिखा था उस समय, क्योंकि जनरली बहुत सारी एक्टिविटी होती है, इस तरीके की एक्टिविटी बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो मैंने उस समय किया। उस समय फिर मुझे इस चीज़ के लिए एक छोटा सा अवार्ड मिला था। उस समय क्या था कि सर्टिफिकेट तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी ट्रॉफी ला के दी थी। ट्रॉफी आज भी रखी हुई है घर में। अच्छा। तो इसके लिए तो उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिला फिर मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे खाली टाइम मिलता था, फिर मेरे वो हॉबी सी बनने लगी कि जब मन करता था खाली बैठे हैं तो पेन लिया, पेपर लिया, कोई जैसे अखबार में न्यूज़ आई हुई है उसको उल्टा लिखना शुरू कर दिया। तो कुछ भी है, हेडिंग्स आ रही हैं, या फिर कोई बच्चे की किताब मिल गई उसमें कोई कविता है या कोई कहानी है, या मन में कुछ गाने आ रहे हैं जैसे हिंदी फिल्म के गाने थे उस समय 90s के दशक के, वो कुछ अपना लिखना शुरू कर दिया। तो इंटरेस्ट बढ़ता चला गया इस चीज़ को। तो ये सब करते करते ग्रेजुएशन निपटा, इसमें करते रहे। उसके बाद फिर मैं गाज़ियाबाद चला गया MCA करने के लिए। वहाँ पे फिर एक बार फिर ये चीज़ सामने आई। मैं वहाँ पे ऐसे बोर्ड पे खाली बैठा, अपने स्कूल का नाम अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह सब लिख के छोड़ दिया। तो जब वहाँ पे लेक्चरर आए उन्होंने देखा ये क्या लिखा हुआ है, तो बड़ा मतलब इंटरेस्टेड रहा। फिर वहाँ पे भी उन्होंने कहा अच्छा लिख के दिखाओ। वो मतलब अनऑफिशियली अब वहाँ मैं बोर्ड पे पहुँचा, हर बच्चा मेरा नाम लिखो, वो कह रहा मेरा लिखो, वो कह रहा संस्कृत लिख के दिखाओ, कोई कह रहा अच्छा अमन लिख के दिखाओ, कोई कह रहा विंध्यांचल लिख के दिखाओ। मतलब लोग कठिन से कठिन शब्द ढूंढ के ये लिख के दिखाओ, बोले अच्छा द्रविड़ लिख के दिखाओ, इस तरीके से मतलब। फिर मैं हर एक को लिखता रहा, पूरा बोर्ड भर दिया। टीचर कह रहे गुड टीचर, अच्छी चीज़ है, ये है बहुत है, तुम मतलब बढ़िया है, इसको आगे देखो अपना। तो फिर क्या हुआ जब वहाँ पे रिज्यूमे बनता है तो मैंने उसमें भी डाला था कि मैं मेरा राइटिंग में हूँ। तो एक कंपनी आई हुई थी एवन हैबिट करके नाम था, गुड़गांव की कंपनी थी, सॉफ्टवेयर कंपनी, प्लेसमेंट के लिए। तो जब इंटरव्यू राउंड में मैं था तो वहाँ से जब रिज्यूमे देखा मेरा, तो उसने भी वहाँ लिखवा के देखा। अच्छा। बोला आप लिख लेते हो? बोले हाँ। बोले इंग्लिश में? मैंने सर इंग्लिश में ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन यही चीज़ मैं बोला इंग्लिश में सर कैपिटल लेटर में तो बहुत आसान है। तो मैंने कहा हिंदी में। मैं स्टार्टिंग में इन्होंने हिंदी में देखा तो वो, हालांकि उसके बाद में रिज्यूमे के बाद बाहर हो गया था, उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था क्योंकि ये कोई मापदंड नहीं था। तो लेकिन वो इम्प्रेसिव हुए थे। तो उससे एक मोटिवेशन मिला कि जब लोग अप्रिशिएट करते हैं चीज़। ये जर्नी रही। आज भी मैं कुछ ना कुछ अपना खाली बैठा होता हूँ, कुछ ना कुछ पेन से लिखता रहता हूँ। ऑफिस में भी अगर बैठा हूँ तो ऑफिस में भी लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ ऐसे ही। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि बाएं हाथ से लिखना ये तो चीज़ नॉर्मली देख ली जाती है कि एक आदमी दाएं से भी लिख सकता है, बाएं से लिख सकता है, लेकिन ये चीज़ जो है वो ऐसी होती है कि आदमी का पहली बार में ही सुन करके इंटरेस्ट जागता है। तो मैंने भी ये 2-3 दिन पहले जब सुना था इस बात को तो मुझे भी इंटरेस्ट लगा कि ये होती क्या चीज़ है। एक बार मैंने सोचा कि शायद शीशे में देखना होता होगा, लिखना कागज़ पे होता होगा, या ये इस तरह से। जब आज बता रहे हैं आप तब ये पूरी बात मुझे क्लियर हो रही है। इसमें बड़ा माइंड को एक तरीके से, हम जब कुछ लिखते हैं तो हमारे माइंड में पहले भी चल रहा होता है, उसी तरीके से हम लिखते हैं। अब रिवर्स में क्या है, आपको कोई भी जैसे वर्ड है आ लिखना है तो आपको पहले से इमेज एक कुछ जो बहुत मिली सेकंड पहले इमेज बन जाती है ना कैसे लिखना है, तो हाथ उस हिसाब से चलता है। अच्छा। तो वो सब प्रैक्टिस से मतलब ये हो गया। जैसे अब मात्रा चढ़ानी है तो मात्रा जैसे चढ़ानी है एकदम से अचानक फिर दिमाग रुकता है कि इधर से कि इधर से, मात्रा इधर से हो कि कि इधर तो से इधर कि से। इधर से। हाँ, हर एक का रिवर्स शब्द का उसी टाइम सोचते हैं। उसी समय मतलब अब तो ये प्रैक्टिस से हो गया है अच्छा, कि अब पता चल गया है कैसे क्या है। अब हाथ और माइंड एक साथ ही उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। प्रैक्टिस की वजह से हो गया ये। तो अब देखिए, अब आपने बता तो दिया है हमें कि आप इस तरह से लिखते हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते होंगे कि कैसे आप वास्तव में इस चीज़ को लिखते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप हमें दिखा सकें कि बोर्ड पर लिख करके या कागज़ पे लिख करके कि किस तरह से आप इसको लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम लोग बोर्ड पे आ चुके हैं और अब मैं अभिषेक जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले मैं कुछ शब्द बोलता हूँ, आप उनको लिख के दिखाएं, और उसके बाद जो है फिर आप जो आपने राष्ट्रगान लिखा था या कोई चीज़ वो बाद में लिख के दिखाएं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप मेरा नाम विवेक है उसको लिख करके दिखाएं। अच्छा, अब मैं इसे ज़रा मिरर से चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास मिरर भी है और मिरर के सहायता से मैं देखना चाहता हूँ कि ये सही है कि नहीं। तो मैं इस पर यहाँ पे मिरर लगाता हूँ, दिख रहा है
हाँ ठीक है। विवेक दिख रहा है? तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक लिखा है सर आपने। और अब मैं लिख के दूसरा शब्द है मेरा राठौर। राठौर लिख के दिखाएं। चलिए हम इसे भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है? ठीक है। ठीक है, ये राठौर ये भी बिल्कुल सही लिखा है सर। तो अब हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इसमें कुछ जो आपने राष्ट्रगान लिखा था या कोई और चीज़, जनगण मन, तो लिख के दिखा, ये ठीक है फिर। तो राष्ट्रगान में मैं लिख के दिखाता हूँ जिसमें मुझे बोला है। जिसमें आपको रिकॉर्ड बनाया आपने। अब चूंकि ये तो हमें याद है इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि जनगण मन अधिनायक जय हे ही लिखा होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ ये लिख दें जो कि पहले से नहीं सुनी हो तो उस केस में मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए पढ़ना। तो अब इसको मिरर से भी देख लेते हैं हम। काफ़ी स्पीड में लिखा है सर ने, ठीक है। ये देखिए, जनगण मन अधिनायक ये हो गया जय हे। और यहाँ से देखेंगे, दिख रहा है भारत भाग्य विधाता, शीशे में दिख रहा है ना। तो ये मुझे चूंकि बार बार पूछना पड़ रहा है, शीशे का एंगल जो है वो कुछ और है। इस शीशे में तो मुझे इस टाइम अपनी शक्ल दिखाई दे रही है, लेकिन हमें कैमरे के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए कैमरे में जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, कोई मात्रा वगैरह गलत नहीं है। ये इस तरीके से ये मैंने राष्ट्रगान था, आपको 2 लाइनें लिखी हैं, ये मैंने पूरा राष्ट्रगान लिखा था। और एक पैरामीटर और भी था कि मुझे फास्ट भी लिखना था, तो यही चीज़ मैंने 1 मिनट 50 सेकंड में पूरी लिखी थी। ये अलग सी चीज़ थी और बहुत से लोगों ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, मुझे लग रहा है। तो देखा आपने किस तरह से बड़ी ही आसानी से जो है वो ये मिरर राइटिंग कर लेते हैं। और हिंदी में चूँकि मात्राएं भी होती हैं और शब्द भी मिलते जुलते नहीं होते हैं कि आगे से और पीछे से सेम हो, इसलिए हिंदी में इसे लिखना और कठिन काम हो जाता है। तो अब ये बताइए आप हमें कि इसको आपने इंडिया लेवल पे या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो होती है उसमें ले जाने के बारे में कब ख्याल आया और किस तरह से अप्रोच किया आपने? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसी ही कोई और प्रतिभा हो सकती है। और क्या आपको ये पता था कि वहाँ पर इस तरह की कोई कैटेगरी है या आपने ही उस कैटेगरी को बनवाया जा करके वहाँ पे? कुछ इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। आप सही कह रहे हैं। एक्चुअल में ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा हाई स्कूल से था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इस लेवल पे है और भी लोग लिखते हैं। तो ये एक्चुअल में पिछले महीने की बात है, मैं ऑफिस में था। तो ऑफिस में थोड़ा सा खाली टाइम में, फ्री टाइम में मैं मोबाइल देख रहा था। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे मैं ऑफिस टाइम में लिखता रहता हूँ, तो मैंने ऐसे ही गूगल पे पता नहीं क्या माइंड में आया, मैंने सर्च किया कि मिरर राइटिंग के बारे में। और मुझे ये नहीं पता था कि इसमें इस कैटेगरी होती है कि फास्टेस्ट है या सही है या लंबी है, मतलब कई कैटेगरी होती है। तो उसमें फास्टेस्ट मिरर राइटिंग ऐसे करके कुछ, मैंने जब मिरर राइटिंग डाला तो उसमें फास्टेस्ट मिरर राइटिंग का भी कीवर्ड्स आ गए। तो उसमें मुझे एक बंदे का नाम दिखा जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज था, वो देवरिया का बंदा था। तो उसमें राष्ट्रगान लिखा हुआ था मिरर राइटिंग हिंदी में, और उसका टाइमिंग शायद 2 मिनट कुछ सेकंड का था। तो उसमें मेरा माइंड क्लिक किया, मैंने कहा ये एक्टिविटी तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं अभी तक मतलब ऐसा है कि सामने नहीं आ पा रही है कुछ भी। हाँ, मेजरमेंट नहीं है कि कितना मैं कितनी जल्दी लिख सकता हूँ। तो जब ये देखा मैंने उसका पूरा, मैंने उसके बारे में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे गया, पहले देखा उसका नाम दर्ज है, उसने कितने मिनट में किया, कितने सेकंड में किया, पूरा डिटेल मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा, फिर मैंने और चेकअप और पता किया फास्टेस्ट क्या है, तो उसका नाम निकल के आ रहा था। तो बहुत सी एक्टिविटी थी उसमें फास्टेस्ट मिरर राइटिंग में, कई चीज़ें थी। किसी ने कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा हुआ था, किसी ने तमिल में लिखा हुआ था। तो मैंने कहा फिर हिंदी में तो मैं भी जानता हूँ, तो मैं क्यों ना हिंदी वाले रिकॉर्ड की तरफ मैं भी जा सकता हूँ। तो फिर मैंने फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू किया। लिखना तो मैं चाह रहा था, लेकिन जो मेरी टाइमिंग है वो 2 मिनट 40 सेकंड, 2 मिनट 50 सेकंड में जा रही थी, बहुत एवरेज लिखने में जाने में। फिर मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के लिखना शुरू किया, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको सही भी लिखना है। आप ऐसा नहीं कि आप लिख कुछ भी दो, गलत मात्रा जा रही हैं, तो वो चीज़ फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। एक एक वर्ड आपको सही रखना है। मतलब अब आपको टारगेट मिल चुका था कि मुझे इतने से कम में लिख लूँ तो मैं आगे बढ़ सकता तो हूँ। इतने से कम लिखने में तो उसकी प्रैक्टिस पे लग गए मैंने आप। फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू। तो मेरी जो टाइमिंग है वो उसकी टाइमिंग से 5 सेकंड 10 सेकंड पीछे रह जा रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने से हो सकता है। तो
फिर मैं एक दिन और बैठा, फिर मैंने थोड़ा सा अपना पोस्चर वगैरह भी ठीक किया, क्योंकि मैं जनरली ऐसे ही बैठा हूँ, सोफे पे बैठा हूँ, मैं टेबल चेयर पे बैठा, मैंने कहा थोड़ा सा हाथ को फ्री रखता हूँ। फिर मैंने उसको 2-3 बार लिखा, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरी टाइमिंग जो है उससे नीचे आने लगी। अच्छा। फिर हर बार मैंने कम से कम 10 बार लिखा, टाइमिंग उससे कम जा रही थी। तो फिर मैंने कहा समय आ गया कि अप्लाई मैं भी कर सकता हूँ। तो अब हाँ, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मतलब जाने का क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा इस बारे में डिटेल से हमें बता दें। हाँ, देखिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, एक फरीदाबाद हेडक्वार्टर इसका है। एक संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, जो कई सारे टैलेंटेड जो होते हैं, जैसे ह्यूमन स्टोरी होती है, आपका इंडिविजुअल कोई टैलेंट है, या आपका कोई एक कंपनी है या कोई आप ग्रुप है, उसका कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी अचीवमेंट होते हैं उनको वो आइडेंटिफाई करते हैं, उनके अप्लाई किया जाता है। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, वहाँ मैंने बात की थी, वहाँ उन्होंने मुझे पूरा प्रोसीजर बताया कि आप, पहले उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या इंडिविजुअल एक्टिविटी है या कुछ है, तो मैंने कहा इंडिविजुअल एक्टिविटी है। फिर उसमें 2 तरीके होते हैं, वो ये पूछते हैं कि क्या आपको अपना एक्टिविटी जज करने के लिए या फिर कुछ ऐसा करने के लिए जज चाहिए, मतलब हमारे एंड से, या जैसे लाइव आप देना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो आप सेट कर रहे हो, या इंडिविजुअली आप यहाँ आके देना चाहते हैं या फिर घर से। तो मैंने कहा मैं आप घर से अगर मैं कर सकता हूँ तो वाला ऑप्शन बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर एक लिंक दिया मुझे, बोले इस लिंक पे जाएंगे तो आपको क्या, उन्होंने कुछ गाइडलाइन बताई। बोले आप, आपकी जो भी एक्टिविटी है वो आप रिकॉर्ड करेंगे। आप तो आप जैसे आप बैठे हुए हैं, आप रिकॉर्ड करेंगे, और जो चूँकि ये टाइमर वाला मामला है, तो आपको ऐसा बैकग्राउंड में रखना है, आप लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में, जिसमें स्टॉप वॉच चलती दिखाई दे। अच्छा, ठीक। ये चीज़ है। तो पूरा सेटअप करके और इस तरीके से लिखेंगे, जो आपका प्लान पेपर है, जब स्टॉप वॉच स्टार्ट हो, आपका प्लान पेपर हो, बिल्कुल कुछ लिखा ना हो उसमें पहले से, और स्टार्ट करते ही आप लिखना शुरू करेंगे पूरा, वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो फिर मैंने घर पे मैंने फिर इस चीज़ को किया, सेटअप बनाया। उन्होंने कहा जब आप पूरा बना देंगे उसके बाद आप हमें फर्दर आप फ़ोन करिएगा। फिर क्या हुआ कि जब मैंने इसे पूरा सेटअप लगाया, पूरा प्लान पेपर लिया, पेन लिया, उसमें ये दिखाना है कि सामने आसपास कहीं कुछ ऐसा हिडन पेपर ना हो या कुछ हो कि बाद में आप रिप्लेस कर दो, अचानक से कुछ है। वो सब पूरा स्टॉप वॉच लगा के मैंने वो रिकॉर्ड किया। तो वो रिकॉर्ड जब किया तो वो 1 मिनट 50 सेकंड 48 मिली सेकंड में मैंने पूरा लिख दिया था ये। जब पूरा लिखने के बाद मैंने खुद चेक किया सही है, ऐसा कुछ गलत ना हो, फिर इसके बाद ही दिया जाए, फिर दोबारा किया जाए, क्योंकि वो चीज़ भी मांगते हैं। फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा सारी चीज़ सही थी, कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन थोड़ा सा ऐसी चीज़ों में नर्वसनेस आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें सही थी। मैंने पूरा वीडियो उसका बनाया, फिर उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने फिर फर्दर लिंक पे अपनी डिटेल, उस वीडियो को, उस पेपर को जो आपने लिखा है ना, उसको शेयर किया पीडीएफ बना के। पूरा वीडियो मैंने उनको अपलोड कराया, और फिर उन्होंने और भी डॉक्यूमेंट मांगे, जैसे आधार है, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट है, 2 विटनेस के नाम मांगे जो इस चीज़ को वेरीफाई कर सके, मतलब उनके संज्ञान में हो। तो ये सब चीज़ें पूरा फॉर्मेलिटी करने के बाद मैंने अपलोड किया, वहाँ पे सब कुछ किया। तो उधर से फिर हमें एक रिप्लाई आया कि बोले अब हमारी जो कमेटी है, उनकी कमेटी होती है, वो इस चीज़ को वेरीफाई करती है कि कोई ये जो वीडियो आपने भेजा है कोई एडिटेड वीडियो तो नहीं है ना, जेन्युइननेस है, आपका जो राइटिंग है वो कहीं ऐसा ना फेक हो, कुछ हो। तो पहले तो स्टेप लेवल पे वो चीज़ चेक करते हैं सब कुछ जेन्युइन है कि नहीं है। वो सब होने के बाद फिर वो ये देखते हैं कि इस रिकॉर्ड का कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, इससे पहले कोई ऐसा तो ना हो कि इस बीच में किसी और ने अप्लाई कर दिया हो, अच्छा। हमसे फास्ट में ही है। वो पूरा वेरीफाई करने के बाद वो करते हैं। उधर से मेल आ गया था कि आपका हमें मिल चुका है, अब हमारी जो कमेटी है वो पूरा इसको वेरीफाई करेगी, उसके बाद हम रिप्लाई करेंगे अगर कुछ होता है। तो करीब ऐसा करने के बाद लगभग 10 से 15 दिन बाद, 10 दिन बाद एक मेल आया इसे फाइनलाइजेशन का, कि आपका जो है ये फाइनलाइज कर लिया गया है हमारी कमेटी के द्वारा। और उसमें लिखा भी था ऑन द बेसिस ऑफ नो डुप्लीकेसी, जेन्युइननेस, और कोई ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल बेस्ट जो उन्होंने कंडीशंस होती है उसको फॉलो करते हुए उन्होंने इस चीज़ को फाइनलाइज किया। अब फिर उनके पास ये भी था कि ऑप्शन कि भाई आप अगर नियर बाई रहते हैं, कहीं हैं, तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, वहाँ पे आप ये अचीवमेंट ले सकते हैं, या फिर आप अपने एड्रेस पे ले सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मैंने अपना एड्रेस भी मंगाया, चूँकि फरीदाबाद, तो मैंने कहा कहाँ जाना है उस चीज़ को। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूरी डिटेल जो तो पहले भी थी, और पूरा फ़ोटो वोटो कि प्लान पेपर पे एक HD क्वालिटी में फ़ोटो उनको शेयर करी, ताकि वो फर्दर उसको अपने न्यूज़, अपनी मैगज़ीन में, अपने ट्विटर हैंडल पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, उस तरीके से वो पूरा अपडेट करेंगे, अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का लोगो लगा के बैकग्राउंड में, इस तरीके से। बिल्कुल, ये प्रक्रिया है
मतलब कोई भी अगर किसी के पास अगर टैलेंट है हम्म। इस तरीके का उसे लगता है, तो पहले तो वो अपना चेक करे कि भाई कोई ऐसा पहले से अगर है, अगर उससे बेस्ट कर सकता है तो उस तरीके से वो अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल, इनकी साइट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जा कर के उसको चेक कर सकते हैं और अप्लाई करना है। कोई आपके अंदर प्रतिभा है अगर, तो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस लिंक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ और हाँ, बताना चाहूँगा, जैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, आप अगर साइट पे जाएंगे आप देखेंगे कि मतलब इवन प्रधानमंत्री मोदी जी तक ने लोगों को मतलब इस चीज़ के लिए वो दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा बड़ी अच्छा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। अच्छा तो अच्छा। वो लोग भी मतलब इस चीज़ को मतलब वो कर चुके हैं, हम्म। अप्रिशिएट कर चुके हैं इस चीज़ को, और इनकी मतलब वर्ल्ड लेवल पे है। और आप अपना वो हुनर है वो दिखाइए उनको, वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो उसको आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाएंगे जहाँ से लोग आपको जान सकेंगे। बिल्कुल क्योंकि हमारे देश में बहुत सी प्रतिभाएं होती तो हैं लेकिन हम्म। वो उठ नहीं पाती हैं ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, आपके दिमाग में ही नहीं ये बात ही आती, तो आप भी आजकल ऐसी ही प्रैक्टिस कर रहे होते। हाँ, अगर ये उस दिन बिल्कुल। ना आता दिमाग में, आप नहीं सर्च करते लैपटॉप पे, तो ये ऐसे ही चल रहा होता। मुझे भी किसी दूसरे को देख के जब देखा, वो मैंने कहा वही सेम चीज़ जो कर रहा है, तो मैं क्यों ना मैं भी इस चीज़ के लिए आगे बढ़ूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि मतलब इसके बाद इंडिया, जैसे इंडिया लेवल पे रिकॉर्ड बना दिया आपने, अब आप इसे ऊपर के लेवल पे कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, ले जाना चाहेंगे वहाँ पे या नहीं? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बाद एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आता है। हम्म तो उसमें जो हमारे नेबर कंट्री होती हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हम्म जो एशिया कंट्री होती हैं, हम्म उस लेवल पे मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आपका रिकॉर्ड ऐसा है कि पूरे एशिया में नहीं है, तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे आप फेमस है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो है पूरे वर्ल्ड का है, इंटरनेशनल लेवल का। हम्म वो अगर आप उसमें जैसे आप जाना चाहते हैं, मैं भी अब सोच रहा हूँ कि क्यों ना उस पर भी एक बार अप्लाई किया जाए। हम्म तो उसके लिए क्या है कि उसमें थोड़ा सा कंडीशंस ये हैं कि जैसे उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेंगी आपको जो वर्ल्ड लेवल पे कॉमन हो। अब नेशनल एंथम मेरे इंडिया का हाँ, है, इंडिया केवल के का लिए हो है, गया, ठीक। तो वो हो सकता हो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड पे वो उस चीज़ को उतना ना लें। वो कोई और चीज़ पे लेते हैं हाँ, किसी और। क्योंकि ये चीज़, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज भी पूरे भारत के अलावा ज़्यादातर बहुत से कम देशों में है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे उसकी वो वैल्यू मतलब बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से। तो कुछ ऐसा मैं सर्च करूँगा कि कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है, क्योंकि मेन चीज़ वो जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा रुकावट बताई करेगी वर्ल्ड लेवल पर जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई वैसी एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी, वो तो कॉमन होती है, लेकिन वो लैंग्वेज वाली बात है, तो उसमें मैं थोड़ा सा सर्च आउट कर रहा हूँ क्या कुछ पॉसिबिलिटी है उसमें, नहीं है। तो अभिषेक जी, एक हमें ये बताइए कि अगर कोई इस चीज़ को करना चाहता है, चूँकि आपने तो अपने इंटरेस्ट से सीखा, लेकिन अब चूँकि आप इस मुकाम पे पहुँच गए हैं, तो आप कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हैं क्या इस तरह के, कि अगर कोई और इस तरह की मिरर राइटिंग सीखना चाहे, तो कुछ ऐसे टिप्स जो उसको शुरू में काम आ जाए, तो वो अपना जल्दी से इसको कवर कर ले और सीख सके, तो इस बारे में अगर कुछ बताना चाहें। देखिए, ये जो है हर एक के अंदर अपना अपना टैलेंट कुछ ना कुछ छिपा रहता है, वो अगर खुद आइडेंटिफाई करता है। अगर वो स्पेशली इसी हिंदी मिरर राइटिंग में जाना चाहता है, क्योंकि इंग्लिश में भी मिरर राइटिंग होती है जैसे कि बताया, हिंदी में अगर जाना चाहता है तो उसके लिए है कि सबसे पहले वो जो छोटे छोटे वर्ड हैं जिसमें कोई मात्रा नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे कोई नाम है किसी का, रमन है, चमन है, अमन है, इस टाइप से वर्डों को लिखने की प्रैक्टिस करें वो। तो उसके दिमाग में एक फीड आएगा कि कैसे हाथ को उधर मूव करना है आर्म के लिए। फिर उसके बाद फिर वो कुछ ऐसे वर्ड चूज़ करेगी जो उसमें थोड़ी सी मात्राएं हैं। इस तरीके से वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जैसे आपको बताया मैं 9th क्लास से ही कर रहा था, स्कूल से कर रहा था, और आज मैं जॉब में आ गया हूँ, मुझे ऑलरेडी 10 साल हो गए हैं। तो ये प्रैक्टिस अगर करेंगे तो वो कोई भी कर सकता है। अच्छा, अगर हमें रमन लिखना है तो पहले हम न को उल्टा लिखेंगे? नहीं, पहले रा लिखेंगे, पहले र लिखेंगे, पहले रा, फिर माँ, और ये फिर पेज के ना। दाहिने हिस्से से शुरू करेंगे या बाएं हाँ, हिस्से? अगर आपको किसी को दिखाना है सही पढ़ के, तो क्योंकि हमें अगर सही दिखाना है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये तो इधर से लिखेंगे। अगर हमें किसी को सही दिखाना है, हाँ, किसी को सही दिखा, इस तरीके से है, ये इधर से। अगर मैं किसी को सही दिखाना चाहता हूँ, जब मिरर में करूँगा तो उसको जो एक्चुअल होता है वो दिखेगा, तो इसीलिए हमें लेफ्ट से शुरू करना पड़ेगा, इधर से राइट से। मिरर में फिर वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ठीक ठीक एक्चुअल में इस तरीके से। ठीक। लेकिन लाइट की रोशनी में जैसे इस तरीके से है, हाँ हाँ, पीछे इस कान तरीके के से। पीछे से दिख रहा है, सही है, हाँ। हमें एक्चुअल में दिखाना वही है कि बिल्कुल जैसा लिखा जाता है उस फॉर्म में ही पहुंचता है। तो व्यूअर्स, देखा आपने कि किस तरह से इन्होंने ये इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है, और हम इनके भविष्य के लिए भी इनको शुभकामनाएं देते हैं कि ये गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक जाएं और इसी विधा में
ये वहाँ भी कुछ प्राइज़ या कुछ रिकॉर्ड बनाएं। और आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको इससे रिलेटेड कोई और प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम और अभिषेक जी मिलकर के पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।